हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस लेक्चर की जो PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोटे डी आइवर। कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं डॉक्टर राजेश रंजन बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी है डॉक्टर राजेश रंजन, इनको पश्चिम अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर राजेश रंजन IFS 2001 जो वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त है, इनको कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर राजेश रंजन दिसंबर 2001 में भारतीय विदेश सेवा में ये शामिल हुए थे और उन्होंने मॉस्को में भारतीय दूतावास में राजनीतिक और वाणिज्यिक मुद्दे अगस्त 2003 से जुलाई 2004 से निपटने वाले ये दूसरे और तीसरे सचिव के रूप में भी इन्होंने अपना काम किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, Where has the first Asian India Startup Festival 2022 inaugurated? पहले एशियन भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक इंडोनेशिया में आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये किया गया है। और भारत के 20 विशेषज्ञ और 30 शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टार्टअप के साथ भारत प्रतिनिधि मंडल का ये हिस्सा है। और आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इसके अंदर शामिल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप साइबर इंटेलिजेंस यूनिट? कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये महाराष्ट्र करने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी के चलते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर खुफिया इकाई की स्थापना करने की घोषणा की है। और हम वेबसाइट और सोशल मीडिया को ट्रैक करते हैं, लेकिन साइबर खुफिया इकाई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ रही है। और राज्य की साइबर इकाई ने एक साइबर वॉच मॉड्यूल तैयार किया है जिसने ऐसे ऋण आवेदनों को ट्रैक किया है और कार्रवाई की है। महाराष्ट्र की हम बात करें, द महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जीन बैंक जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया है। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन जो ट्रैकिंग सिस्टम ऐप है इसको डेवलप किया गया है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड रेडियो दक्ष नाम से जो है ये नागपुर के अंदर लॉन्च किया गया है। द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज टेकन प्लेस इन मुंबई। 4 नंबर क्वेश्चन है, which company has been entrusted with the responsibility of making C-295 transport aircraft for the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है टाटा को। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी है ये टाटा एयरबस को सौंपी गई है। और ये जो कंपनी है ये वडोदरा के अंदर जो स्थित इनका प्लांट है इन एयरक्राफ्ट का निर्माण यहाँ पे करने वाली है। और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि ये पूरी तरह स्वदेश जो है स्वदेशी में से एक होगा
और भारत में बने विमानों की जो आपूर्ति है ये 2026 से 2031 तक की जाएगी। पहले 16 जो विमान है ये 2023 से 2025 के बीच में आएंगे और भारतीय वायुसेना अंततः इस C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी परिचालक बन जाएगी और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये जो नीति है यह है कि भारत में जो भी बनाया जा सकता है ये वहां जो है ये बनाया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द एयर फोर्स ऑफ फ्रांस एंड इंडिया कंडक्टेड ए जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड गरुड़। फ्रांस और भारत की वायुसेना ने कहाँ गरुड़ नामक जो संयुक्त अभ्यास है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जोधपुर के अंदर किया गया है, राजस्थान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सूर्य नगरी जोधपुर में शुरू हुआ है और फ्रांस के 220 सैनिकों की जो टुकड़ी है ये 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा है। और भारत और फ्रांस दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। एयरफोर्स के 7वें संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ में भारत AF-SU-30 MKI राफेल, LCA तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ साथ लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और Mi-17 हेलीकॉप्टरों के साथ में भाग ले रहे हैं। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें तो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 2022 जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान की जो आर्मी है इसके बीच में हुआ है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 जो है ये जो हुआ है फ्रांस की नेवी के बीच में हुआ है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैज ऑर्गेनाइज पासेक्स 2022 जो है ये रशिया के अंदर, जो रशिया के साथ में ये हुआ है। एक्स दस्तलिक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है इसके बीच में हुआ है। लामित्य 2022 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिक्योरिटी फोर्स ऑफ सेशेल्स के साथ में ये हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्टेड। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। उपायुक्त विशेष पोल महाजन के मार्गदर्शन और निर्देश में जेके एडवेंचर ग्रुप और एक्सट्रीम एडवेंचर ग्रुप के समन्वय से भद्रवाह के शिबनोट जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी में दूसरा व्हाइट वाटर राफ्टिंग जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ है। और इसमें करीब 200 लोगों ने प्रेमनगर शिबनोट से करारा तक राफ्टिंग यात्रा में भाग लिया। और इसका जो उद्देश्य है ये बैक टू विलेज के चौथे चरण के तहत जिले में ग्रामीण साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। और पहले दिन जिले भर से 1000 से अधिक लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी ने उत्सव में भाग लिया और लगभग 200 ने प्रेमनगर शिबनोट से करारा तक राफ्टिंग यात्रा में भाग लिया। टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करें। एग्रीकल्चर जो फेस्टिवल है नौकाई जुआर 2022 जो है ये ओडिशा के अंदर हुआ है। 50th ऑल सुमांग लीला फेस्टिवल जो है ये इम्फाल मणिपुर के अंदर किया गया है। ओनम फेस्टिवल मनाया गया है केरला के अंदर। मारबत फेस्टिवल 2022 जो है ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया है। आदिपुरम फेस्टिवल 2022 जो है ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बना है रशिया बना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। रशिया पिछले वर्ष अपने 25वें स्थान से बढ़कर अब भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। और अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया ऐसे 6 देश थे जिन्होंने 2022 से 23 के पहले 5 महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार की उच्च मात्रा दर्ज की। और कुल 18,229.03 अमेरिकी डॉलर में से रूस से भारत का आयात 17,236.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था,
जबकि मॉस्को को भारत का निर्यात केवल 992.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे 16,243.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा। आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है भारत के कुल व्यापार में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2021 और 22 के 1.27% से बढ़कर 3.54% हो गई है और 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द एपोस्टल प्रदान किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज क्लोज द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर दिया है Xiaomi ने कर दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi ने अपनी फाइनेंशियल सर्विस को भारत में बंद कर दिया है और कंपनी ने देश में MI फाइनेंशियल सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस करेगी और Xiaomi के इस फैसले का असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। कंपनी मोबाइल और दूसरे डिवाइस बेचने के अलावा MI क्रेडिट और MI पे के जरिए यूजर्स को फाइनेंशियल सर्विस भी उपलब्ध करवाती थी और कंपनी ने साल 2019 में MI पे सर्विस को लॉन्च किया था और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी ने बाद में MI क्रेडिट को भी पेश किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम अटेंडिंग द नोबेल प्राइज सेरेमनी? किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ईरान को कर दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। रूस व बेलारूस के बाद अब ईरान को भी तगड़ा झटका लगा है और दरअसल ईरान को भी अब नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों का प्रबंधन करने वाली निजी फाउंडेशन ने ये जानकारी दी है। इससे पहले यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस और बेलारूस के दूतों को इस कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया गया था और ईरान के राजदूत को देश में गंभीर स्थिति के कारण स्टॉकहोम में इस साल के नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर रखा गया है। और वहीं ईरान में पिछले कुछ दिनों से हिजाब के खिलाफ में देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन में अब तक 100 से अधिक जो लोगों की मौत है ये हो चुकी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोरोप्लस क्रीम? बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं अक्षय कुमार। इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्सनल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट निर्माता इमामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को अपना पावर ब्रांड बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए जो नया ब्रांड एम्बेसडर है इनके रूप में साइन किया है। FMCG प्रमुख ने कहा है कि वह बॉलीवुड का ऑलराउंडर के साथ क्रीम ब्रांड के हाथ मिलाने को लेकर उत्साहित है, जिससे ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए एक नई केमिस्ट्री को जन्म देने की उम्मीद है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें, पिंटोला अपॉइंट सूर्य कुमार यादव एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। फायरबोल्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये विजय देवरकोंडा बने हैं। युवराज सिंह बने हैं T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओमारा डेट्स रॉप्स इन अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। वॉक रॉ हैज अपॉइंटेड अजय देवगन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। गल्फ ऑयल अपॉइंट्स स्मृति मंथाना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 44 बिलियन डॉलर में ये किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाला है फिजी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो यह हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है।
7 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास जो है ये हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर की जो नेवी है इसके बीच में हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये केरला गवर्नमेंट ने की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है गुजरात। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? तो ये बन गया है स्प्राइट। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।